स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी ने रामायण में वो कथा तो अवश्य सुनी होगी जब श्री राम समुद्र के तट पर आ पहुंचे और उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी, परंतु समुद्र को पार करना एक विकट समस्या थी। तो भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना करने की सोची। वो 3 दिन तक उससे प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र टस से मस ना हुआ। इस पर राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र को सबक सिखाने की सोची। तभी समुद्र घबराकर उनके सामने आ गया और नतमस्तक हो गया। उसने कहा, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है, यदि आपने समुद्र को सोख लिया तो इसमें रहने वाले जीव जंतु सभी नष्ट हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक सलाह अवश्य देता हूं। आपके वानर सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। नल पुत्र हैं विश्वकर्मा के और नील पुत्र हैं अग्नि देवता के। यदि ये दोनों कोई भी पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो वो तैरता रहेगा। तो इस प्रकार से वो आपकी सहायता कर सकते हैं समुद्र के ऊपर पुल बांधने में। और ऐसा ही हुआ। नल और नील जो इंजीनियर भी थे, उन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया। ये कोई वरदान नहीं था कि वो कोई भी वस्तु समुद्र में फेंके और वो डूबे नहीं। वास्तव में नल और नील अपने बाल काल में बहुत ही उद्दंड थे, बहुत ही शरारती थे। वो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे होते थे, हवन आदि कर रहे होते थे, उनकी सामग्री को नदी में फेंक दिया करते थे, जिससे ऋषि मुनि बहुत परेशान होते थे। तब एक दिन परेशान होकर, उनसे तंग आकर ऋषि सुतीक्षण ने उनको शाप दिया कि तुम्हारे द्वारा फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, यानी कि वो तैरती रहेगी। और यही अभिशाप वरदान बन गया जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की सोची और समुद्र के ऊपर पुल बांधने का वक्त आया। तो मित्रों, ऋषियों द्वारा या संत महात्माओं द्वारा दिया गया कोई भी अभिशाप या कोई भी उनके द्वारा दी गई वस्तु हमेशा ग्रहण करने योग्य होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और उसे लाइक भी अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम नई नई कथा लेकर आपके सामने आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।